हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 4 और 5 करेंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है उसमें हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स यानी कि क्या, एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 4th नंबर का सम करना है। यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हमें रूट्स निकालने हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन दी गई है उसमें ये जो कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन में है। तो हमें फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ऐसे भी यहाँ पे भी 1 होगा। और 8 और 1 का एलसीएम 8 होता है। तो यहाँ पे से हमें 8 निकालने के लिए पूरे के पूरी इक्वेशन को एलसीएम 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय एलसीएम 8। देयरफॉर 2x² इंटू 8 माइनस x इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 8 equals to 0 into 8. Therefore 8 to the 16, 16x² माइनस 8 इंटू एक्स यानी कि 8x, यहाँ पे 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 8 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जो मिडिल टर्म है उसे हम स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 16 और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 1 जा 16। अभी हम 16 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका अगर हम प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 8। कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस है, इसलिए ऐसे ही फैक्टर्स निकालने हैं जिनका प्लस करें तो आंसर आएगा 8। तो हम देखते हैं 16 1 जा 16, लेकिन इन दोनों का प्लस 8 नहीं होगा। फिर 8 2 जा 16, इन दोनों का प्लस भी 8 नहीं होगा। फिर 4 4 जा 16, इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो 8 हो जाएगा। तो ये हमें दोनों फैक्टर्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइन कौन सी देंगे वो चेक करेंगे। यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो या तो दोनों को हम प्लस देंगे या तो दोनों को माइनस। अभी कौन बताएगा कि प्लस देना है कि माइनस, वो हमें मिडिल टर्म बताएगा। मिडिल टर्म के आगे माइनस है, इट मीन्स कि हमें दोनों को माइनस देना है, माइनस। और यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो लास्ट में एक्स भी लिख लेना है। तो ये हमने क्या की है, हमारा जो मिडिल टर्म है उसे हमने स्प्लिट कर दिया। देयरफॉर 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है और 4 भी कॉमन निकल रहा है, तो 4x कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा, 4 के टेबल में 16 कब आएगा, 4 4 जा 16। x² में से 1 टाइम x कॉमन निकल गया तो अंदर एक बार रह गया, माइनस का माइनस, पूरे का पूरा 4x कॉमन निकल गया तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट ओवर। अभी आप देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, अंदर जो डिजिट्स है उनकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो हमें 1 तो निकालना ही है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे ब्रैकेट में। अभी क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए हम अंदर साइन चेंज कर देंगे, माइनस 4x है तो प्लस 4x और प्लस 1 है तो माइनस 1, ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 0। अभी आप चेक कर सकते हैं कि आपका सम सही है या नहीं। माइनस के लेफ्ट साइड और राइट साइड ये जो ब्रैकेट मिला है वो इक्वल होना चाहिए, साइन भी सेम होनी चाहिए, तो हमें समझना है कि हमारा सम सही है। तो यहाँ पे 4x माइनस 1 है और यहाँ पे भी 4x माइनस 1, इट मीन्स कि हमारा सम सही है। देयरफॉर अभी ये जो पूरा ब्रैकेट है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। 4x माइनस 1 हमने कॉमन निकाला, तो अभी यहाँ क्या बचा, 4x और फिर ये माइनस 1 और ये तो कॉमन निकल गया, इक्वल्स टू 0। अभी हम इन दोनों को 0 दे देंगे। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 4x इक्वल्स टू माइनस 1 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में 1/4। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। 4x इक्वल्स टू माइनस 1 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 1 और 0 प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, और x इक्वल्स टू 1/4।
फॉर मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड गया तो डिवीज़न में। तो ऐसे हमें रूट्स लास्ट में मिल गए तो लिख लेंगे हेंस रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। इसी तरह से हम हमारा लास्ट टर्म फिफ्थ सम करेंगे। 100x² - 20x + 1 = 0। यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कुछ भी कॉमन निकल रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 100 और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 100। अभी हम 100 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका प्लस करें तो आंसर 20 आएगा। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं, 10 × 10 = 100। इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो आंसर 20 आ जाएगा। अभी बारी है साइन की। साइन कौन सी लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो या तो दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे। अभी दोनों माइनस होंगे या प्लस होंगे वो हमें मिडिल टर्म बताएगा। मिडिल टर्म के आगे माइनस है, इट मीन्स के दोनों को हम माइनस साइन देंगे और जो x है वेरिएबल वो हम लास्ट में लिख लेंगे। तो इस तरह हमें दो यहाँ पे टर्म्स मिल जाएंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। देयरफॉर 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अभी हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स में से जो भी कॉमन निकले वो निकालेंगे। यहाँ पे से 10x कॉमन निकलेगा तो 10x कॉमन निकालेंगे। 10 के टेबल में 100 कब आएगा, 10 × 10 = 100। 1 टाइम x कॉमन निकल गया तो अंदर सिर्फ 1 टाइम रह गया, माइनस का माइनस, पूरे का पूरा 10x कॉमन निकल गया इसलिए 1 ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम 1 लिख लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अंदर जो डिजिट्स हम लिखेंगे उसके हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे -10x है तो +10x, यहाँ पे +1 है तो -1 ब्रैकेट ओवर = 0। दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, इट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। देयरफॉर ये ब्रैकेट को हम कॉमन निकालेंगे, 10x - 1 और यहाँ पे 10x - 1 अंदर रह गया = 0। अभी हम 0 इन दोनों डिजिट्स को दे देंगे। 10x - 1 = भी 0 एंड 10x - 1 = 0। देयरफॉर 10x = -1 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 और 0 + 1 तो 1 रहेगा। देयरफॉर x = 1 / 10। सेम यहाँ पे होगा, 10x = -1 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 और x = 1 / 10। तो इस तरह से हमने दोनों जो रूट्स है वो निकाल लिए। हेंस रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। तो इस तरह से हमें हमारे रूट्स मिल गए और नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।